सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईएमओ के लॉजिकल रीजनिंग है, सारे के सारे सॉल्यूशंस, पूरे लॉजिकल रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस लेके आया हूँ मैं। तो वो होंगे आईएमओ क्लास 8 के 2022 के सेट बी के, जो था हमारा 22 नवंबर वाले पेपर के। ये सारे लॉजिकल रीजनिंग के सॉल्यूशंस है, 15 क्वेश्चंस है, उनके सॉल्यूशंस है। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। हमको क्या देखना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं इस पूरे फिगर में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पहला ट्रायंगल हमको ये, फिर दूसरा ट्रायंगल हमको ये दे रखा है, तीसरा ट्रायंगल ये, चौथा ट्रायंगल ये, पाँचवा ये हमारा 6th ट्रायंगल, ये हमारा 7th ट्रायंगल। अब क्या हो रहा है, ये पूरा एक हमारा 8th हो गया, फिर ये हमारा पूरा हो गया 9th, फिर ये पूरा हो गया हमारा 10th ट्रायंगल, और फिर ये पूरा का पूरा हो गया हमारा 11th ट्रायंगल। मतलब हमारे 11 ट्रायंगल्स हो जाएंगे टोटल में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा इसका, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन वेन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट मेल्स। सर्कल क्या करता है? रिप्रेजेंट, सी लिख रहा हूँ सर्कल को, सर्कल करता है मेल्स। फिर आता है ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स कोचेस, मतलब ट्राइंगल T इक्वल्स टू COACHES। फिर बोलते हैं स्क्वायर रिप्रेजेंट्स विलेज पर्सन, मतलब S इक्वल्स टू विलेज पर्सन को VG लिख रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं विच लेटर रिप्रेजेंट्स फीमेल कोचेस हु आर फ्रॉम विलेज, मतलब फीमेल कोचेस हु आर फ्रॉम विलेज, मतलब फीमेल आ रहा है और यहाँ पे हमको मेल का बता रहा है कि मतलब वो सर्कल में नहीं होना चाहिए। फिर हमको बोल रहा है कि कोचेस हु आर फ्रॉम विलेज, मतलब T और S, मतलब ट्राइंगल और स्क्वायर में वो होना चाहिए। तो अब क्या फाइंड करना है हमको? मतलब ऐसा कोई वेरिएबल जो सिर्फ सर्कल के अंदर नहीं हो, बाकी ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर हो। तो हमारे यहाँ पे G है, G हमारा ट्राइंगल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है, मतलब G हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन 2 का आंसर सी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब हमको ऐसा कोई यहाँ पे फिगर फाइंड करना है जो इसके अंदर एम्बेड नहीं है। मतलब यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए चेक करते हैं हम, तो ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रही है। तो ये लाइन हमारी कहाँ मिल रही है हमको? ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली और ये वाली लाइन। फिर हमारा ऑप्शन बी में हमको बोल रहे ऐसा, मतलब एक तरह से टेढ़ा एल आ रहा है थोड़ा सा, बट ये और ये हमारे आ गया। फिर हमारा ऑप्शन सी कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन सी ऐसे यूँ जा रहे हैं, कट हो रही है लाइंस पर, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऑप्शन डी भी हमारा ये दिख रहा है, बट हमारा ऑप्शन सी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, 3 पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, मतलब 3 पोजिशन दे रखी है डाइस की, एक में 6 सबसे ऊपर, एक में यहाँ पे 2 सबसे ऊपर, एक में 4 सबसे ऊपर, साइड में यहाँ पे 2 3 5 1 और 6 3। अब हमको बोल रहे हैं व्हेन 5 इज एट द बॉटम, अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे साइड में दे रखा है, अगर वो बॉटम में हो तो उसके टॉप पे कौन सा नंबर होगा। मतलब यहाँ पे 5 अगर बॉटम में हो तो उसके टॉप में कौन सा होगा। अब यहाँ पे 5 वाले हम सबसे पहले इसको नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे 5 में हमारा क्या आ रहा है? 5 के साथ हमारा 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 5 को बॉटम में लाए, मतलब 5 को अगर नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 2 क्या आ जाएगा? 2 5 की जगह आ जाएगा, तो 2 हमारा इस प्लेस में आ जाएगा। तो अगर हमारा 5 नीचे है तो ऊपर क्या आ रहा है? हमारा 6 आ रहा है, मतलब हमारा 6 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, इफ m डिनोट्स माइनस, n डिनोट्स प्लस, o डिनोट्स मल्टीप्लाई एंड p डिनोट्स डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5n 140p 20o 15m 18। अब यहाँ पे 5n, तो हम यहाँ पे लेंगे 5 प्लस हमारा 140 आ जाएगा, तो 5 प्लस 140, फिर p हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइड 140 डिवाइडेड बाय 20, फिर o हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आ जाएगा 15, m हमारा क्या आ जाएगा? माइनस, तो यहाँ पे 15 माइनस 18। अब यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगेगा? बॉड मास लग जाएगा यहाँ पे। तो बॉड मास में सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? डिवीजन। यहाँ पे ब्रैकेट्स और ऑफ तो आ नहीं रहा है, तो डिवीजन 140 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 140 डिवाइडेड बाय 20 कितना? 0 से 0 यहाँ पे का 2 यहाँ पे आ गया, और ये 7, तो आ गया 5 प्लस 7 के बाद इंटू 15 माइनस 18 आ जाएगा। 7 इंटू 15 कितना होता है? 7 इंटू 15 होता है 105, तो हमारा आ जाएगा 5 प्लस 105 माइनस 18। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट एडिशन करना पड़ेगा। तो 5 प्लस 105 कितना होता है? 110, तो यहाँ पे 110 माइनस 18 आ जाएगा। 110 माइनस 18 कितना आता है हमारा? 92। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6,
सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर्स दे रखे हैं हमको, अब यहाँ पे हमको करना है बस कंटिन्यूएशन में हमारा कौन सा फिगर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हम नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारा एरो निकल रहा है व्हाइट से, सेकंड में निकल रहा है ब्लैक से, थर्ड में व्हाइट से और फोर्थ में ब्लैक से। ब्लैक से निकल रहा है तो नेक्स्ट वाला हमारा किससे निकलेगा, व्हाइट से। तो अब यहाँ पे ब्लैक से निकल रहा है, यहाँ पे ब्लैक से निकल रहा है, तो ऑप्शन ए या डी हमारे करेक्ट हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो ये जो व्हाइट वाले ये 3 6 9 12 में जो घड़ी पे हमारी पोजीशंस होती है 3 6 9 12 वाली, वो वाली पोजीशंस पे और ये उनसे अलग है। तो हमारे क्या देखना है, हमको जो स्ट्रेट वाला वो देखना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है। ये एकदम जो ब्लैक वाली से बन रहे हैं उस लाइन जैसे देख रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8। In the given question, 2 rows of numbers are given. The resultant number in each row is to be worked out separately based on the following rules. In the questions below, the rows of numbers is to be answered. The operation of numbers progress from left to right. अब यहाँ पे हमको ये दे रखे नंबर्स, इनमें हमको थोड़े गेम टाइप का है, उसमें हमको 5 रूल दे रखे हैं। इस रूल को फॉलो करके हमको देखना है कि इफ़ पी इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो का रिजल्टेंट पी है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा सेकेंड रो का वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे 20 और 36 के लिए हमारा रूल लगेगा, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द इवन नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, इसमें 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 100 और नीचे के तो वही के वही नंबर्स रहेंगे। तो हमारा 1600 और 99p और 5 ये सारे काट देता है एक बार के लिए क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 16 और 100। 16 और 100 में वापस वही सेम रूल लग जाएगा, इवन नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर। दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पे जो बड़े वाला उससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 16 कितना आता है हमारा 84 आता है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 84 इक्वल्स टू पी, क्योंकि हमको बोल रखा था कि इफ़ पी इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो का रिजल्टेंट पी है, तो हमारा यहाँ पे इसका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे फिर 99 84 कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 5 99 84 और 5। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, अब यहाँ पे नेक्स्ट में लगेगा हमारा फिफ्थ वाला रूल, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द इवन नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड नंबर। मतलब अगर हमारा एक ऑड नंबर इवन नंबर से फॉलो करता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो इवन नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ऑड नंबर से। मतलब 99 माइनस 84 कितना था 15 और 5 आ गए हमारे, अब 15 और 5 आ रहे हैं, तो हमारा कौन सा लग जाएगा रूल, तो हमारा फोर्थ रूल लग जाएगा, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम ऑड नंबर देन द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर। मतलब फर्स्ट नंबर जाएगा डिवाइड सेकंड नंबर से, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 जो होता है हमारा 3, तो हमारा 3 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे वाटर इमेज होती है, वाटर इमेज में क्या होता है, बस जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, रहेगा ये सभी लेफ्ट राइट, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस एरो नीचे की साइड हो जाएगा, जो ये व्हाइट साइड है वो नीचे आ जाएगी, ब्लैक साइड ऊपर हो जाएगी। मतलब हमारा क्या होगा, बस ऊपर से नीचे हो जाएगी फिगर। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो राइट से लेफ्ट आ रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे पैटर्न दे रखा है हमको, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा फिगर इसमें इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एन और जो हमारी ये दे रखे हैं एन और टी कंप्लीट दे रखे हैं, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक ट्राइंगल बना हुआ है उसके जो लेफ्ट आउट साइड दे रखी है ये हमारी शेडेड है और यहाँ पे ट्राइंगल शेडेड है, ये दोनों हमारे एक पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हो रहे हैं। अब क्या कारण, ये जस्ट ऐसे दिखा रहा है कि एन उल्टा आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी भी उल्टा आएगा, जस्ट उल्टा जाएगा टी, तो टी इसमें उल्टा आ रहा है, इसमें उल्टा आ रहा है, मतलब ए आया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या बोला, एक चीज़ नोटिस की थी, छोटा वाला पॉइंट है ये वाला हमारा बड़े वाले ट्रायंगल से कनेक्ट होगा ग्रे वाले पॉइंट से, मतलब जो शेडेड पॉइंट है, तो अब यहाँ पे भी एक ऐसा बन जाएगा शेडेड पॉइंट, जो ये शेडेड हो जाएगा। अब क्या होगा, वो वाला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच सैटिस्फाइज द सेम कंडीशंस ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे प्लेसमेंट दे रखी है थोड़े डॉट्स की। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो ऊपर वाले डॉट्स की है, अब यहाँ पे एक डॉट है हमारा जो बीच में आ रहा है, वो सारे शेप में आ रहा है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल, तीनों में आ रहा है, चारों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे फिगर जिसमें सबसे पहले चारों में एक डॉट आ रहा हो, एक डॉट आ सकता हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है, ये दूर दूर है, मतलब इसमें तो
कोई चांसेस ही नहीं है कि हो सके, तो ये हमारा गलत आ जाएगा। फिर हमारा बी ऑप्शन चेक करेंगे, बी में हमारा यहाँ पे भी रेक्टेंगल और सर्कल दूर है, मतलब ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा बी। फिर हमारा डी देखते हैं, तो डी में भी हमारे ट्रायंगल अलग स्क्वायर अलग, मतलब ये भी नहीं हो सकता था, डी गलत आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन सी में सारे आ रहे हैं, सर्कल भी आ रहा है, ट्रायंगल भी आ रहा है, रेक्टेंगल भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है हमारा, बाकी के पॉइंट्स भी बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स ऑफ द आइदर साइड ऑफ, ये डॉट्स दे रखे, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। अब यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप क्या है, तो हम क्या करेंगे, u और s, सबसे पहले पहले वाले डिजिट्स में यहाँ पे u है, यहाँ पे s है, तो इसमें क्या है, s के बाद देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो s के बाद हमारा क्या आता है, t आता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, u आ जाता है, मतलब u के पहले क्या आता है, t आता है, और उससे पहले आता है s, मतलब u के पहले एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, वैसे हम फाइंड कर सकते हैं s को। वैसे हमारा आ जाएगा r से पिछला वाला क्या आता है हमारा q से पहले क्या आता है p, तो मतलब p आ जाएगा हमारा इसमें फर्स्ट, तो हमें p, तो अब यहाँ पे p यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ये a गलत d गलत, तो यहाँ पे b और c में से कोई हो सकता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं j और l क्या हमारा क्या है, j और l के बीच में आता है k, बस एक ही आता है, तो हमारे u में भी ऐसे देखेंगे, u के बाद हमारा आता है v के बाद आता है w, तो मतलब w आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। इसमें आ रहा है s, इसमें आ रहा है w, तो w वाला सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको मिसिंग नंबर फाइंड करना है अगर सेम रूल फॉलो होता है तीनों फिगर्स में। तो हमारा क्या, सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर्स देखते हैं, तो 10 और 15 में हमारा डिफरेंस कितना 5 है, 5 और 25 में हमारा कितना डिफरेंस है 20 है, और 15 और 35 में हमारा कितना डिफरेंस है 20 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25 आएगा, और यहाँ पे अगर 20 में 5 मल्टीप्लाई करते तो भी 100 आता है। फिर अगर हम यहाँ पे भी 20 में अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 100 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका आंसर भी हमारा 100 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज। अब यहाँ पे p इंटू क्यू मीन्स p इज ब्रदर ऑफ q, p इज ब्रदर ऑफ q। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे p प्लस q मीन्स p इज फादर ऑफ q, मतलब p इज फादर ऑफ q। अब यहाँ पे p माइनस q मीन्स p इज सिस्टर ऑफ q, और यहाँ पे बोल रहे p डिवाइडेड बाय q मीन्स p इज मदर ऑफ q। अब यहाँ पे बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स f इज डॉटर ऑफ w। अब यहाँ पे बोल रहे कि f इज डॉटर ऑफ w, मतलब w हमारे कौन हुआ, फादर हुआ, फादर भी आ सकते हैं और मदर भी आ सकते हैं, तो हमारा मदर वाला भी चेक कर सकते हैं, फादर वाला भी कर सकते हैं। अगर हमारा w फादर या मदर हुआ तो हमारा प्लस और डिवाइड वाला साइन तो आएगा ही आएगा w के बाद, तो हमारा प्लस और डिवाइड का साइन हमारा इन दोनों ऑप्शंस में आया, तो मतलब a या c सही हो सकता है, और हमारा d भी सही हो सकता है, और हमारा b गलत है। तो हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है कि f इज डॉटर ऑफ w, मतलब f हमारी क्या है, डॉटर है w की, तो अब यहाँ पे दे रखा है डिवाइड बाय r। अब r क्या हमारा एक तरह से w जो हो गया वो हमारी हो गई मदर हो गई r की। अब बोल रहे हैं r प्लस f, प्लस वाला हमारा मतलब क्या होता है, p इज फादर ऑफ q, मतलब हमारा s यहाँ पे प्लस का मतलब हो जाएगा, प्लस आ रहा है तो हम ये हो जाएगा r इज फादर ऑफ f, पर हमको ये वाला रिलेशन नहीं चाहिए, ये वाला रिलेशन नहीं चाहिए, तो हमारा a करेक्ट, a गलत हो जाएगा। फिर हमको c में चेक करना है w प्लस r, मतलब w तो हमारे हो गए r के फादर हो गए। फिर हमको मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है हमारा ब्रदर, तो हमारा क्या हो जाएगा r इज ब्रदर ऑफ f, मतलब हमारा r f का ब्रदर है, तो मतलब w हमारे फादर हो गए और हमारा r ब्रदर हो गया जो उनका सन है। तो अब क्या करेंगे, इंटू एफ हमारा f माइनस टी। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा f इज सिस्टर ऑफ t। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, f हमारी सिस्टर हो गई t की, तो मतलब हमारा क्या हो रहा है कि r और f हमारे सिबलिंग्स हो गए, मतलब r इसका ब्रदर हो गया, r f का ब्रदर है, ये तो हमको पता है, और हमारा w हमारे उनके फादर है, तो हमारा अगर ब्रदर होंगे, अगर r इसका ब्रदर हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, w हमारे इसके भी पेरेंट हो जाएगा, मतलब हमारी f जो हो जाएगी वो डॉटर हो जाएगी w की, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आ रहा है, और हमारा d यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, रमन इज फेसिंग द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सनराइज, मतलब रमन क्या फेस कर रहा है, जो सनराइज होता है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन, सनराइज होता है हमारा ईस्ट में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है हमारी वेस्ट। ही टर्न्स 135 डिग्री लेफ्ट, टेक्स अनदर लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 270 डिग्री। नाउ ही इज फेसिंग ऑफ हिज विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब यहाँ पे करेंगे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा
ईस्ट। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले वो डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहा है, वेस्ट वाली, क्योंकि हमारा सनराइज होता है ईस्ट में, उसकी अपोजिट आती है वेस्ट, तो हमारी वेस्ट आ गई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वो करता है टर्न 135 डिग्री लेफ्ट की साइड। तो हम यहाँ हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट की साइड 135 डिग्री करेगा, तो ये तो 90 आ रहा है, 90 के बाद हमारा इसके बीच की साइड मतलब यहाँ इस साइड पे फेस कर रहा है वो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अनदर लेफ्ट ऑफ 90 डिग्री लेता। अब यहाँ पे इधर से लेफ्ट हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लेफ्ट हमारा इधर आ जाएगा एक तरह से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 270 डिग्री, मतलब इधर से जाएगा 270 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसका ये तो 180 डिग्री आ जाएगा, बट हमको 270 फाइंड करना है, तो यहाँ पे जाएगा। तो हमारा इस साइड क्या है, ऑफिस, तो हमारा क्या है, ये हमारी साइड कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, ये थे लॉजिकल रीजनिंग पार्ट के आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पार्ट के आंसर्स। तो सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी आंसर शेयर हो जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग।